हाय, मैं हूँ साशा, एक पॉपुलर सिंगर और मेरे माँ बाप इस टाउन के सबसे अमीर लोग हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते कॉन्सर्ट सेल आउट करना, दुनिया भर के फैंस से मिलना शायद मजेदार लगता है, लेकिन पता है और ज्यादा फन क्या है? पार्टी पूरी रात भर। अपने शो के बीच में मैं अपने बॉयफ्रेंड थियो के साथ निकल पड़ी एक बहुत बड़ी आइलैंड पार्टी पर जाने के लिए, लेकिन जब उसने हेलीकॉप्टर के सामने गाड़ी रोकी तो मेरा एक्साइटमेंट डर में बदल गया। मुझे लगा हम लोग यॉट पे जा रहे थे। तुम जानते हो ना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। 5 मिनट की ही तो राइड है, क्यों फालतू में ड्रामा कर रही हो? चलो भी। ड्रामा कर रही हूँ? तो पार्टी में इस ड्रामा क्वीन के बिना चले जाओ। बेब कम ऑन, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मैंने उसे इग्नोर किया और वहाँ से चली गई। चलते चलते मैंने नोटिस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है हुडेड जैकेट पहने। मैंने अपना जूता उठाया और उस पे चिल्लाई, चुप क्यों रहे हो? डरते हो क्या? घबराओ मत, मैं काटूंगी नहीं। लेकिन उसने तो एक मैगजीन मेरे मुंह पे दे मारी और भाग गया। ये क्या बकवास थी? मैंने उठाई और देखा ये तो मेरी मैगजीन थी और मेरे चेहरे पर मरने की धमकी बनी थी। उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि मैं डरती नहीं। वीकेंड भर ऐसी धमकियां आती रहीं। मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे मेरे पास एक बॉडीगार्ड हो, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कोई बुढ़ा बोरिंग आदमी मुझे फॉलो करे। लेकिन इस बार उन्होंने मेरी बात मानने से मना कर दिया। जब मैंने अपने बॉडीगार्ड को देखा, मैं लगभग बेहोश हो गई। वो इतना हैंडसम था, लगता था भगवान ने टाइम लेकर उसे बनाया था, और वो मुझसे कुछ ही साल बड़ा लगता था। हे हैंडसम, तुम्हें यकीन है तुम बॉडीगार्ड हो और मेरे अगले बॉयफ्रेंड नहीं? लेकिन उसने तो जरा सी स्माइल भी नहीं दी। खड़ूस, तुम इस काम के लिए बहुत यंग लगते हो, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अचानक पड़ोसी की एक बॉल तेजी से मेरी तरफ आई और उसने तुरंत एक हाथ से पकड़ ली। विश्वास करो, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। चाहे तो मेरे रिकॉर्ड्स देख लो, तुम्हारे डैड के पास सारे हैं। हाँ ठीक है, व्हाटएवर, चलो चले। उसने कार का दरवाजा खोला और जाते जाते मेरा कंधा गलती से उसके सीने से लगा, और ओ माय, वो तो पत्थर से ज्यादा सख्त था। जब मैं स्कूल पहुंची तो थियो मुझे मेरे यंग बॉडीगार्ड के साथ देख के खुश नहीं लग रहा था। उसने मुझे साइड लिया और बोला, देखो बेब, मैं जानता हूँ उस रात मैंने तुम्हें इंसल्ट किया, लेकिन किसी और के साथ फ्लर्ट करके मुझे सबक सिखाना, ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे वो मेरा बॉडीगार्ड है। तुमने जो किया उस पे मैं अब भी नाराज हूँ और तुम मुझ पर चीटिंग का आरोप लगा रहे हो। अचानक डेमन आ गया। क्या यहाँ कोई दिक्कत है? तुम बीच में मत पड़ो। थियो ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन डेमन ने उसका गला पकड़ के उसे जमीन पे पटक दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो इडियट। हे, बस करो। 1 मिनट के बाद डेमन ने फाइनली मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ा, और उसके बाद थियो तो एकदम साइको हो गया। मैं तुरंत बीच में आ गई इससे पहले कि उसकी और पिटाई हो। बस करो थियो, वो बस अपना काम कर रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी एक छोटा मकड़ा उसके कंधे पर गिरा और वो चिल्लाते हुए भाग गया। घंटा सुरक्षा करेगा। डेमन के साथ जब मैं हॉल में गई तो आसपास लड़कियां उस पर मरे ही जा रही थी। ये बॉडीगार्ड से ज्यादा मॉडल लगता है। काश मेरे बच्चों का बाप हो ये थियो से तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैं तो उसके बाइसेप्स छूना चाहती हूँ। ये लड़कियां तो कितनी ज्यादा बेअक्ल थी, लेकिन वो सही भी थी। जब मैं क्लासरूम पहुंची तो मेरी बेस्ट फ्रेंड टेसा मेरे लिए कॉफी लेकर आई। हे गर्ल, मैं लाई हूँ। अचानक डेमन ने उसे छीन लिया और उसे सूंघने लगा। फिर उसने एक घूंट पिया और कुछ कहने के पहले 2 सेकंड रुका। ठीक है। उसने मुझे कप वापस दिया और टेसा तो उसे गुस्से से घूर रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जहर दूंगी? बस अपना काम कर रहा हूँ। टेसा मुझे कोने में ले गई। तो तुम अपनी प्राइवेसी ऐसे ही गवा दोगी? दिखता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उसके बारे में कुछ तो अजीब है। उसका तो नाम भी शैतानी है, डीमन। तुम्हें उससे जल्दी पीछा छुड़ाना होगा। चलो भी गर्ल, ये उसका पहला दिन है, देखते हैं। लेकिन टेसा सही थी, मेरे पास 1 सेकंड की प्राइवेसी नहीं थी। डेमन मुझे हर सेकंड हर जगह फॉलो करता था। क्लास में मेरे पीछे खड़े रहता और तो और वॉशरूम में भी मेरे साथ आता। ये इतना ऑकवर्ड था। घर पर तो मेरे दरवाजे के सामने ही खड़ा रहता था वो, और उसे सोते तो कभी नहीं देखा। और तो और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था मानो बर्फ से जम गया हो। मैं तो डर ही जाती थी। एक रात मुझे रिकॉर्डिंग पे जाना था और जब मैं स्टूडियो पहुंची तो एक लड़का मेरी तरफ भागते हुए आया। वो अपनी बैक पॉकेट से कुछ निकालने ही वाला था कि अचानक डेमन उस पर कूद पड़ा और उसका हाथ मरोड़ दिया। हथियार नीचे करो। क्या? मैं तो बस उसका ऑटोग्राफ चाहता था यार। डेमन ने बेचारे को छोड़ तो दिया, लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही थी। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं एक पॉपुलर सिंगर हूँ तो मेरे आसपास फैंस तो होंगे ही। बस अपना काम कर रहा हूँ। शांत हो जाओ साशा, शांत हो जाओ।
अगले दिन स्कूल में थियो मेरे पीछे पड़ा था माफी मांगने के लिए और मैं उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन फिर उसने कहा, मेरी प्रोड्यूसर कजिन अपनी यॉट पर कुछ ए लिस्टर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव पार्टी रख रही है इस वीकेंड। वो तुम्हारी फैन है और तुम्हारे आने से बहुत खुश होगी। मेरा ध्यान उसने खींच ही लिया। पार्टीज तो मेरी वीकनेस थी। इतनी जल्दी नहीं स्वीटहार्ट, डेट पर चलोगी कल? ठीक है, फाइन। थियो ने बोला कि डेट पर डीमन को मत लेकर आना, तो इसीलिए मैंने प्राइवेट में उससे बात करी। मेरा काम तुम्हें एक पल भी अकेला छोड़ना नहीं है, तो सॉरी, नहीं कर सकता। वो बात मानने को रेडी ही नहीं था, तो फिर मैंने भी हार मान ली और इसे अपने साथ ले गई। हम एक प्राइवेट मूवी थिएटर गए और एक बहुत ही सैड सी मूवी देखी साथ में। मूवी के दौरान थियो और मैं तो फूट फूट के रो रहे थे, लेकिन डेमन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। क्या था ये, एक रोबोट? मूवी के बाद हम लोग एक फैंसी रेस्टोरेंट गए और मैं तो खाना बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर थियो किस करने की जिद करने लगा। एक किस दो ना बेब, कम ऑन। अभी नहीं थियो, हम लोग एक पब्लिक प्लेस में हैं और लोग घूर रहे हैं। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तभी डेमन ने उसे पकड़ा और ऐसे फेंक दिया जैसे वो पेपर हो। थियो गुस्से से लाल हो गया। उसने एक चेयर उठाई, पर इससे पहले कि वो डेमन को मारे मैंने उसे धक्का दे दिया। बस करो इसी वक्त। तुम्हारे स्टूपिड बॉडीगार्ड ने शुरू किया। उसको बोलो कि वो घर जाए और अपनी मम्मी के पल्लू में छुपे। नहीं थियो, तुम घर जाओ। मैंने तुरंत थियो के लिए कैब मंगाई और जब वो चला गया मैं गुस्से से डेमन की तरफ पलटी। मैं जानती हूँ वो बदतमीजी कर रहा था, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ संभाल सकती हूँ, तो मैं हर सेकंड बीच में आने की जरूरत नहीं है। आपके साथ उसका बर्ताव ठीक नहीं था। तुम्हारा काम मुझे सेफ रखना है, मेरे पर्सनल मैटर्स में टांग अड़ाना नहीं। अपनी हद समझो। माफ करना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली मुझे बुरा नहीं लगा था कि उसने थियो की पिटाई कर डाली थी, लेकिन डेमन का हमेशा आसपास होना मुझे काफी इरिटेट कर रहा था। कुछ दिनों बाद कॉन्सर्ट में मैं अपना सबसे नया गाना गा रही थी और सारे लोग मेरे साथ गा रहे थे। इतना अमेजिंग फील हो रहा था। कुछ लोग तो स्टेज के ऊपर चढ़कर भी नाचने लगे थे। अचानक डेमन स्टेज पे चढ़ा और उन सबको धक्का दे दिया। क्या बकवास है। फिर उसने मुझे उठाया और मुझे बैक स्टेज ले गया। मेरी परफॉर्मेंस के बीचों बीच पानी सर के ऊपर जा चुका था। मेरे पेरेंट्स तुम्हें मुझे सेफ रखने के लिए पैसे दे रहे हैं, मुझे अनॉय करने या मेरा कॉन्सर्ट बिगाड़ने के नहीं। आपकी जान खतरे में है मैम, आपको सबको दुश्मन मानना होगा। ये एकदम बकवास है और जो कोई भी ये थ्रेट्स भेज रहा है ना, वो कोई लूजर होगा, उससे कोई खतरा नहीं है। सतर्क रहने में ही भलाई है। उसके बर्ताव के बारे में मैंने अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करी, लेकिन उन्होंने तो उसकी तारीफ करी, पर वो मेरा करियर बिगाड़ रहा है और मेरी पर्सनल लाइफ भी। वो बस अपना काम कर रहा है बेटा, और वो है कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। वो किसी काम के नहीं थे। तो फिर मैं टेसा के पास गई और उसने एक बढ़िया आइडिया दिया। उसको परेशान करो बहुत ज्यादा, इतना तंग करो कि वो खुद ही जॉब छोड़ दे। ये करने में तो तुम माहिर हो गर्ल। ये बढ़िया प्लान बताया यार, तुम बेस्ट हो। वो तो मैं हूँ। उस रात मैं 4 बजे तक जागी ताकि डेमन की नींद बिगाड़ सकूं। लेकिन ये क्या, वो तो जगा ही हुआ था। जाओ मेरे लिए मेरी फेवरेट स्टारबक्स कॉफी लाओ। ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। लाओ, वरना तुम्हारा काम और मुश्किल करूंगी। ठीक है, क्या ऑर्डर है आपका? एक आइस 20 कैरेमल माकियाटो, 6 शॉट्स मोका केक, थोड़ा सा नॉन फैट मिल्क और थोड़ा सा आमंड मिल्क, थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा कैरेमल, ऊपर गुलाब की डिजाइन, एक पेपर कप में पिंक स्ट्रॉ के साथ। समझ गया। क्या? मैं तो बस उसे तंग कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात है वो सच में चला गया। और भैंस की टांग, ये तो बिल्कुल सही ऑर्डर लेकर वापस आया। कैसे? और कुछ? नहीं, अभी के लिए इतना ही। उस दिन फिर मैं मॉल में गई और मैंने ढेर सारी शॉपिंग करी और अपने सारे बैग उसको थमा दिए ताकि वो थक जाए, लेकिन वो तो जैसे मशीन हो। फिर मैं कपड़ों की दुकान में गई और मैंने सारे अच्छे अच्छे कपड़े ट्राई किए। बार बार उसकी राय पूछती रही, लेकिन वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। हेलो, क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे? आपके कपड़ों के बारे में सलाह देना मेरा काम नहीं है मैम। कोई भी नॉर्मल लड़का अब तक मेरे कदमों में बैठ गया होता। वो कोई साइबॉर्ग होगा शायद। उसे और तंग करने के लिए मैंने मोह चाहने का नाटक किया और उसे फोर्स किया कि वो मुझे अपनी पीठ पे बिठा के घुमाए, लेकिन वो तो एक टैंक की तरह मजबूत था। फाइनली मैं हार गई। मैंने जो भी खरीदा था वो सब लेकर बाथरूम गई और खिड़की से भाग ली। ये पक्का किया कि वो पीछे छूट गया। मैं एक अनाथालय गई और सारा सामान बच्चों को दे दिया। मैं बच्चों के साथ मजे कर रही थी, तभी टेसा ने मुझे एक फोटो भेजी जिसमें थियो किसी लड़की को रेस्टोरेंट में किस कर रहा था। वेल, इस पॉइंट तक तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। थियो वैसे भी बेकार ही था। मैंने तुरंत उसे मैसेज करके बता दिया कि हमारा रिश्ता खत्म। वो वैसे भी बेकार बॉयफ्रेंड था। वो तुरंत मुझे कॉल करने लगा और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। प्रॉब्लम खत्म। उसके बाद मैं अपना ब्रेकअप सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब गई और जब मैं खुल के नाच रही थी, मैं हैरान हो गई देख के कि सामने बार पर डेमन बैठा है।
ऑफ कोर्स उसने मुझे ढूंढ लिया था। एक क्यूट लड़का मेरे साथ डांस करने आया, लेकिन अचानक डेमन ने आकर उसे भगा दिया। हे, सुनो मैं परेशान हो गई हूँ। अगर तुम सारे लड़कों को ऐसे ही भगाने वाले हो तो तुम मेरे साथ डांस करो। मैं काम के समय डांस नहीं करता। या तो डांस करो या कोने में जाकर चुपचाप बैठो ताकि मैं किसी और के साथ नाचूं। इससे पहले कि मैं किसी और के पास जाती, डेमन ने मेरा हाथ पकड़ा और डांस करने लगा। और उसी वक्त गाना चेंज हुआ और एक रोमांटिक गाना बजने लगा। उसने मेरी कमर से पकड़कर मुझे पास किया। ये इतना बुरा नहीं है ना? जैसा आप कहे मैम। तुम मुझे नाम से बुला सकते हो। जैसा तुम कहो साशा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और मेरे दिल की तो धड़कन ही रुक गई। हमने स्लो डांस किया और वो मेरी आंखों में घूरता रहा और फिर उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आने लगा, लेकिन अचानक वो मुझसे दूर हो गया, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। हमें घर जाना होगा। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? सुरक्षा के लिए। वो कितना अनोइंग था। जब हम घर आए तो मैंने देखा कि मेरे बेड पर एक डब्बा रखा है और जब मैंने उसे खोला उसमें से ढेर सारे चूहे निकले और पूरे कमरे में भागने लगे। डेमन को उसके अंदर एक नोट मिला और पहली बार मैं सचमुच घबरा गई थी। कोई तुम्हारे कमरे में आया था। ये आदमी खतरनाक लगता है। हमें और सतर्क रहना होगा मैम। उसने कहा कि मुझे अगले कुछ दिन स्कूल नहीं जाना चाहिए सुरक्षा के लिए, और मैं मान गई। एक रात मेरे मैनेजर ने कॉल करके मुझे याद दिलाया कि अगले दिन मेरा पेरिस में कॉन्सर्ट था। वो एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था और मुझे जाना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पब्लिक में सामने जाना चाहिए जब तक तुम्हें धमकाने वाला नहीं पकड़ा जाता। नहीं, मैं किसी क्रीप से डरकर अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लूंगी। ये पहले से ही प्लान था और सारे टिकट बिक चुके हैं। मैं अपना शो कैंसिल नहीं करूंगी। डेमन आखिर मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि हम एक कमरे में रहेंगे ताकि वो पूरा टाइम मुझ पर नजर रख सके। जब हम फाइनली पेरिस पहुंचे, मैंने पूरी रात अपने गानों की प्रैक्टिस करी और वो बस खिड़की के बाहर देखता रहा। अगली सुबह मैंने उसे सोफे पर सोता हुआ पाया, बिना शर्ट पहने। ओह माय गॉड, क्या एब्स थी। यही चांस था मेरा देखने का कि वो कितनी सख्त है, और मैं बस उसे छूने ही वाली थी जब जमीन पे पड़े वॉलेट पे मेरी नजर गई। उसके वॉलेट में एक खूबसूरत सी लड़की की फोटो थी, मेरी उम्र की होगी शायद। मैंने जल्दी से वॉलेट रख दिया और मुझे अजीब फील हो रहा था। क्या मुझे जलन हो रही थी? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता उसकी गर्लफ्रेंड हो तो। कॉन्सर्ट के कुछ घंटों पहले जब मेरा मेकअप हो रहा था, डेमन ने अचानक मुझे साइड खींचा। क्या तुम इसे टाल नहीं सकती? ये बहुत खतरनाक है। मैंने कहा ना नहीं कर सकती। प्लीज साशा, मेरी बात मानो। मुझे तुम्हारी परवाह है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा था मैं सिर्फ क्लाइंट हूँ तुम्हारी। तुम अपना काम करो मुझे सेफ रखने का, और मैं अपना काम करूंगी लोगों को एंटरटेन करने का। और एक्चुअली बेहतर होगा कि तुम मुझे मैम ही कहो, समझे? समझ गया मैं, मैम। कॉन्सर्ट के दौरान मैंने कोशिश करी कि मैं डेमन और धमकियों के बारे में ना सोचूं, और ये अच्छा जा भी रहा था। परफॉर्मेंस के बीच मैंने डेमन को देखा भीड़ में खड़े हुए, और वो मुस्कुरा रहा था। कितना प्यारा लग रहा था। नहीं साशा, संभालो अपने आप को, उसकी गर्लफ्रेंड है। जब मैं अपना चौथा गाना गा रही थी तो मैंने भीड़ में जैकेट पहने किसी को देखा और वो मेरी तरफ कुछ पॉइंट कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं डर से जम गई, लेकिन तभी किसी के मजबूत हाथों ने मुझे पकड़कर स्टेज से हटा दिया। वो डेमन था और बहुत गंभीर लग रहा था। यहीं रहो, हिलना मत। कुछ मिनट बाद वो लौटा। उसने कहा कि वो आदमी भाग गया था। मैं तो अब भी डर से कांप रही थी। उसने मुझे प्यार से उठाया और होटल तक ले गया। उसने मुझे बिस्तर पर सुलाया और पास की कुर्सी पे बैठ गया। मैंने सोने की कोशिश करी। वो पास था तो सेफ महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद वो मेरी ब्लैंकेट को ठीक करने लगा और जाने से पहले हल्के से मेरा गाल छुआ। उसने ऐसा क्यों किया और इससे मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही थी? अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने उसे किचन में देखा और उसे नाश्ता बनाते हुए डांस करते देख मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहली बार था जब मैंने उसे इंसान जैसे बिहेव करते देखा था। अचानक वो पलटा तो मैं शर्मा गई क्योंकि मैंने मेकअप नहीं लगाया हुआ था। पहली बार तुम्हें बिना मेकअप के देखा है और हमेशा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्या अब मेरी तारीफ करना तुम्हारे काम का हिस्सा हो गया है? शायद। मैं जानती थी कोई मेरी अदाओं को इग्नोर नहीं कर सकता, मेरा इमोशनलेस बॉडीगार्ड भी नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी इसके बारे में? क्या तुम मेरे वॉलेट में रखी पिक्चर के बारे में बात कर रही हो? गोश, क्या वो उस वक्त जगा हुआ था? उसने बताया कि वो उसकी बहन थी और वो दोनों अनाथालय में बड़े हुए थे। वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया, इसीलिए उसे खो दिया और इसीलिए उसने बॉडीगार्ड बनने का फैसला किया। वो हमेशा से पेरिस आकर आईफल टावर के ऊपर जाना चाहती थी। अचानक मुझ में हिम्मत आ गई। चलो फिर उसके लिए। कल जो हुआ उसके बाद मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देने वाला हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। तुम हो साथ तो मुझे डर नहीं लगता है। मैं ठीक रहूंगी, प्रॉमिस।
फाइनली वो मान गया, लेकिन बाद में जब मैं आईफिल टावर के एस्केलेटर पे थी तो घबराने लगी और मेरे डर को उसने नोटिस किया। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? हम वापस जा सकते हैं, नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। जब हम ऊपर पहुँचे तो मेरी तो डर से चीख ही निकल गई। तुम ऊपर तक आ गई हो, ये नजारा तो देखना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी, तुम देख लो ना, फिर हम नीचे चले जाएंगे। पर मैं नहीं चाहता कि तुम इसे मिस करो साशा, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा है? हाँ, है भरोसा। ठीक है फिर, जब मैं कहूँ अपनी आंखें खोलना। मैंने अपनी आंखें बंद रखी और वो मुझे आगे लेके गया और अचानक मैंने उसके हाथ अपने कमर पर महसूस किए। अब मैंने अपनी आंखें खोली और दंग रह गई। हम किनारे के कितने पास थे और पूरा चमचमाता शहर मेरे सामने था और इससे ज्यादा सेफ मैंने कभी महसूस नहीं किया। डेमन, हाँ? क्या तुम्हें कभी अपने क्लाइंट से प्यार हुआ है? उसका जवाब सुन के मेरे चेहरे की मुस्कान चली गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर प्यार हो गया तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे ही मन में ये ख्याल थे। वो तो बस अपने क्लाइंट से अच्छा बिहेव कर रहा था। एक हफ्ते बाद मुझे फाइनल एग्जाम्स के लिए स्कूल आना पड़ा। मैं टेसा को ढूंढ रही थी ताकि हम मिलके पढ़ाई कर सके। वो मिल ही नहीं रही। मैं अकेले ही पढ़ने बैठ गई और डेमन को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया ताकि मैं फोकस कर पाऊँ। कुछ मिनटों में वो अंदर आकर चिल्लाया, साशा संभल के। और मैंने देखा मेरे पीछे की बड़ी सी बुकशेल्फ मेरे ऊपर गिरने लगी थी, लेकिन डेमन ने तुरंत आकर मुझे रास्ते से हटा दिया और वो उसके ऊपर गिर गई। वो हफ्ते भर तक हॉस्पिटल में रहा और मेरे माँ बाप ने मुझे लाख कहा कि मैं घर पे रहूं अपनी सुरक्षा के लिए। मैं फिर भी उससे रोज मिलने जाती थी। एक दिन मैं वेटिंग एरिया में बैठी थी और टेस मेरी फेवरेट कॉफी लेकर आई। मैं उसे पीने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसे मेरे हाथ से धकेल दिया। मुड़ के देखा तो डेमन पुलिस ऑफिसर के साथ खड़ा था और पुलिस वाले ने टेस के हाथ पे हथकड़ी डाल दी। ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? डेमन, क्या क्या चल रहा है? उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे ऊपर बुकशेल्फ फेंकने वाली कोई और नहीं, टेसा थी। मैं इस पर नजर रख रहा था, परख रहा था। उस दिन मैंने इसे पीछे के दरवाजे से लाइब्रेरी आते देखा। समझ गया कि इसके इरादे नेक नहीं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी कॉफी में जहर है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे मारना चाहती थी। टेसा, क्यों? और अचानक टेसा एक मॉन्स्टर में बदल गई। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे पास वो सब है जो मुझे चाहिए, रूप, हुनर, कामयाबी, पैसा। थियो, जिंदगी बहुत अनफेयर है। मैं तो कब का तुम्हारा काम तमाम कर देती अगर तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं होता। वो चीखती रही और पुलिस वाला उसे ले गया और मैं निशब्द खड़ी थी। डेमन ने फिर मुझे गले से लगा लिया। क्या तुम ठीक हो? ठीक हो जाऊंगी। और तुम? मैं ठीक हूँ, पर मैं अब तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं रह सकता साशा। मैं अपने जज्बातों को और रोक नहीं सकता और ये गलत है। अगर मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूं तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बिना कुछ कहे उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मुझे होठों पे किस किया। इसका मतलब तो हाँ ही था।